गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है। एज वी न्यू कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग थी परसुएंट टू द रिट पिटिशन फाइल्ड बाय द स्टूडेंट्स कि नवंबर में जो एग्जाम्स होंगे द सीए इंस्टीट्यूट इज़ नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड टू कंडक्ट द एग्जाम। तो उसको लेके जो रिट पिटिशन फाइल हुआ था उसकी हेयरिंग थी येस्टरडे 4 नवंबर को। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने वो केस डिस्पोज ऑफ कर दिया। पर परसुएंट टू दैट बहुत सारे नए अटकलें लग रही हैं। तो सीए इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर एक प्रॉपर प्रेस रिलीज बनाकर अनाउंस कर दिया है। ये सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, इन्होंने इसमें प्रॉपर एक प्रेस रिलीज के फॉर्म में अनाउंसमेंट इशू कर दिया है। तो यही अनाउंसमेंट जो आप देख रहे हो, ठीक है, जो सीए इंस्टीट्यूट का है, इसी को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर एकदम एक एक पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि कहीं पे कोई डाउट नहीं रहे। वैसे तो बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है, सब कुछ एकदम प्रॉपर समझा के क्लैरिफिकेशन के साथ लिखा हुआ है। ओके, the first thing is they started off with some candidates and other persons have filed a writ petition with the Supreme Court. writ petition ऐसा होता है कि जो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट में writ petition फाइल कर दिया कि सीए इंस्टीट्यूट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है टू कंडक्ट नवंबर 20 एग्जामिनेशंस। तो उसी के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। जो भी दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स वगैरह थे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, ये प्रेस रिलीज का पर्पस इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया एकदम शुरू में कि 3 पर्पसेस है, जिससे आप एकदम मतलब समझ जाओगे कि आपका जो भी डाउट है वो पूरा खत्म एकदम। नंबर 1, एस्वेज एनी कंसर्न्स ऑफ द कैंडिडेट्स। एस्वेज वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी कैंडिडेट जो एग्जाम देने जा रहा है, स्टूडेंट जिसके मन में कोई भी नेगेटिव भावना है इंस्टीट्यूट के प्रति, उसको थोड़ा कम कर देना। एक तरह से बोला जाए तो मीन्स पैसिफाई, कि स्टूडेंट लोग को जो भी दिक्कत है उसको पैसिफाई किया जाए, शांत किया जाए। सेकेंड, टू अश्योर देम, ये सबसे इंपॉर्टेंट, दैट नवंबर 20 एग्जाम विल बी हेल्ड एज शेड्यूल। यानी अब ये एकदम स्पष्ट है कि 21 और 22 नवंबर को जो एग्जाम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं इंटर फाइनल के, वो हो के रहेंगे। तो अब उस शेड्यूल में कोई चेंज नहीं होने वाला। थर्ड, Institute will also provide a safe atmosphere for the conduct of examinations as per the Ministry of Home Affairs का guidelines। तो ये 3 बातें एकदम स्पष्ट तौर पे हो गई कि एग्जाम अब होगा और उसी शेड्यूल के हिसाब से होगा। आगे और भी बातें आएंगी, मैं दिखा रहा हूँ। ये पेटिशनर्स का कंसर्न्स था, 4 कंसर्न्स थे पेटिशनर्स के। तो इंस्टीट्यूट ने एक एक कंसर्न को एड्रेस किया, रिस्पॉन्ड किया। सबसे पहले पेटिशनर लोगों का पहला पॉइंट ये था कि बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स जो हैं वो कंटेनमेंट जोन्स में फॉल कर रहे हैं, तो वहाँ एग्जाम कैसे होगा। तो इंस्टीट्यूट ने पूरा रिसर्च करके सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि कोई भी एग्जाम सेंटर कंटेनमेंट जोन में फॉल नहीं कर रहा है। ये हुआ पहला जो कंसर्न था। पहले कंसर्न में एक और पार्ट था, कोविड केयर फैसिलिटी। वो क्या था, बहुत सारे ये जो कोविड का समय चला, इसमें हॉस्पिटल्स के साथ साथ कुछ स्कूल्स को भी क्वारंटाइन जोन बना दिया गया था। स्कूल्स के अंदर ही कोरोना के पेशेंट्स भी थे, एक क्वारंटाइन जोन की तरह। तो दे बिकेम कोविड केयर फैसिलिटीज़। और हम सब जानते हैं कि एग्जाम्स जो होते हैं वो सब स्कूल्स वगैरह में ही होते हैं। तो एक डाउट ये भी था कि स्कूल्स वगैरह जिनमें एग्जाम हो रहा है, कहीं वो कोई कोविड केयर फैसिलिटी तो नहीं है। तो उन्होंने वो भी बता दिया, सुप्रीम कोर्ट में जमा भी कर दिया सेंटर्स से सारा डिक्लेरेशन लेके कि नन ऑफ द एग्जाम सेंटर्स हैव एवर बीन डिक्लेयर्ड एज अ कोविड केयर फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट। तो ये भी क्लियर। सेकंड, इनका पॉइंट ये था कि जिन एग्जाम सेंटर्स में स्कूल्स में एग्जाम होने जा रहा है वहां पे थोड़ी बहुत रूम्स को आइसोलेशन फैसिलिटी बनाया जाए, ताकि ड्यूरिंग द एग्जाम इटसेल्फ, जो 3 घंटे 3.5 घंटे का एग्जाम पीरियड होता है, उस एग्जाम के दौरान ही अगर कोई स्टूडेंट को कोविड सिम्टम्स डेवलप होने लगे तो उसको अलग करके आइसोलेशन रूम में क्वारंटाइन कर दिया जाए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, बोला कि ये डिजायरेबल नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है कि एग्जाम सेंटर्स में कोई भी एक आइसोलेशन रूम रहे। इनफैक्ट अगर किसी भी स्टूडेंट को, कैंडिडेट को पहले से कोई भी कोविड सिम्टम है तो उसको एग्जाम हॉल में एंटर ही नहीं करने दिया जाएगा, और अगर डेवलप होता भी है तो उसको एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। तो एग्जाम सेंटर के अंदर कोई भी आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं रहेगी कि अचानक से अगर कोई स्टूडेंट को बुखार हो जाए, कुछ हो जाए तो उसमें रखा जाए, वैसा कोई फैसिलिटी नहीं रहेगा। चौथा, ये तीसरा पॉइंट उनका पॉइंट था कि एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए लिखने के लिए एग्जाम। जैसे कोविड केयर में अब ये प्रॉब्लम है ना कि देखो आप मास्क पहने हुए हो तो मास्क में कांस्टेंट स्वेटिंग होती रहेगी, एयर कंडीशनर तो रहेगा नहीं वहाँ पे, और ऊपर से मैं कैसे समझाऊँ, अगर पेपर पे लगातार अपने 3 घंटे तक रगड़ के लिखते हैं तो पूरा हाथ पसीज जाता है, और स्टूडेंट अपना सैनिटाइज करेगा, साफ करेगा,
तो स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि भाई थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए, 3 घंटे के बदले हमको थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए लिखने के लिए, बिकॉज हम लोग सारा प्रिकॉशंस लेके वहाँ पे लिखेंगे। तो एक्स्ट्रा टाइम के लिए इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम, इट्स अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का एक डायलॉग भी आया कि इट्स अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन एंड स्टूडेंट शुड नॉट आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ कंसेशन। कंसेशन मतलब एक्स्ट्रा टाइम हो गया जैसे, तो वो एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा क्लियर तौर पे, आइसोलेशन रूम्स भी नहीं रहेंगे और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलेगा। चौथा बोला कि ई एडमिट कार्ड को ई पास की तरह अलाउ कर दिया जाए। ई पास मतलब अगर मान लो कहीं पे भी स्टूडेंट आ रहा है, जा रहा है, रास्ते में उसको प्रॉब्लम हो रही कि उसको आने जाने नहीं दिया जा रहा है कोई भी वजह से, तो वो ई एडमिट कार्ड को ई पास की तरह दिखा सकते हैं और मूव करके आ सकते हैं अपने व्हीकल में। तो इसके लिए इन्होंने हाँ बोल दिया, बोला ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के दायरे में फॉल करता है, तो इसके लिए ICAI मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिक्वेस्ट करेगा, परसुएड करेगा कि ई एडमिट कार्ड को ई पास की तरह अलाउ कर दिया जाए कि कहीं भी मूवमेंट कर सके स्टूडेंट। ओके, ये थे कंसर्न्स। उसको एड्रेस करने के बाद इंस्टीट्यूट ने 3 एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशंस दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट लोग का इस पर डाउट भी था। हम सब जानते हैं कि CMA इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है दिसंबर में, मैंने उसके ऊपर बताया भी था, कोक्यूब्स बोल के कंपनी के साथ एक टाई अप कर लिया कि उसके द्वारा वो लोग ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे। तो बहुत सारे जन ये भी सोचे थे कि CA इंस्टीट्यूट भी ऑनलाइन एग्जाम्स करेगा, क्लियरली इन्होंने बोल दिया पॉसिबल नहीं है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का है और हम किसी भी हालत में ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं करेंगे। तो अब जितनी भी वो अटकल लग रही थी कि ऑनलाइन एग्जाम शायद हो सकता है, गुंजाइश है, वो क्लियर हो गया कि ऑनलाइन एग्जाम तो CA इंस्टीट्यूट वाला एग्जाम जो है वो ऑनलाइन नहीं होगा। मेरा इसके बारे में क्या ओपिनियन है वो मैं बता देता हूँ। देखो मैं हमेशा ये मतलब अभी हमेशा तो नहीं पर मैं ये समझता हूँ कि कोई भी चीज़ जो आज शायद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं हो सकती, वो फ्यूचर में हो सकती है। ऐसा नहीं कि आज चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम्स करना पॉसिबल ही नहीं है। अरे 5 साल बाद 10 साल बाद भविष्य किसने देखा है, क्या पता इंस्टीट्यूट का पूरा मोडस ऑपरेंडी चेंज हो जाए, उनके काम करने का तरीका चेंज हो जाए, उनके एग्जामिनेशन असेसमेंट का मेथडोलॉजी चेंज हो जाए, दैट टाइम इट इज पॉसिबल कि वो ऑनलाइन एग्जाम कर पाए। आज वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल नहीं है, पर इसको हम लोग ये नहीं बोलते कि कभी पॉसिबल नहीं होगा। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, एनवायरमेंट चेंज होता है और सबको अडेप्ट करना पड़ता है। बहरहाल इंस्टीट्यूट अभी तक जो अपनी परंपरा चलाते हुए आ रही है रिटन एग्जाम की, उसमें वो लोग तुरंत बोलते हैं कि हम चेंज नहीं कर सकते, वो वही रहेगा। तो ऑनलाइन मोड में तो एग्जाम नहीं होगा। नेक्स्ट, बफर सेंटर। इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम सेंटर्स वगैरह स्टार्ट किए बफर सेंटर्स की तरह स्टैंड बाई रखने के लिए कि कल को स्टूडेंट्स का कैपेसिटी कंट्रोल करना पड़े, शिफ्ट करना पड़े, तो उनके पास एक्स्ट्रा सेंटर्स भी रहें। थर्ड, ओल्ड सिलेबस वालों को उन्होंने बोल दिया May 21 साइकिल तक का ऑलरेडी एक्सटेंड किया जा चुका है, तो वो बोल चुके कि भाई ओल्ड सिलेबस वालों के लिए एक टर्म ऑलरेडी हम लोग और डेफर कर चुके, दैट इज May 21, तो वो भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन अपनी तरफ से दे दिया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि सुप्रीम कोर्ट इज सैटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशंस एंड क्लैरिफिकेशंस ऑफर्ड बाय ICAI एंड वो लोग मामले को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है कि जिस मकसद से रिट पिटिशन फाइल हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन ले, तो सुप्रीम कोर्ट डिनाई करता है कि द आर्ग्यूमेंट्स और द पिटिशनर्स रिक्वेस्ट आर बेसलेस और उसके बेसिस में हम कोई भी लीगल एक्शन या रिस्ट्रेंट ऑर्डर पास नहीं करेंगे, तो द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। ये वर्डिक्ट है। अब ये पर्पस ऑफ द प्रेस रिलीज क्या था इंस्टीट्यूट का, इन्होंने बता दिया कि हम स्टूडेंट्स लोगों को क्लैरिफाई करना चाहते थे क्या है, और जहां तक सेफ्टी मेजर्स का सवाल है, टेम्परेचर चेक करना, सैनिटाइजेशन, बाथरूम्स वगैरह, उसके लिए इंस्टीट्यूट ने बोला हम लोग ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू कर चुके हैं, जो पहले इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस इशू किया था वही था। तो इंस्टीट्यूट ने फाइनली क्लियर कर दिया कि ये पूरा पोजिशन है। तो हियरिंग के बाद ही सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो अभी इंपॉर्टेंट बात आप समझ लो, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम होगा और वो 21-22 नवंबर का जो शेड्यूल टाइम था उसी पर होगा, तो एग्जाम पक्का होगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन मोड में एग्जाम नहीं होगा, वो रिटन मोड है, रिटन मोड में ही जैसा होता है हमेशा वैसा ही रहेगा। अब ऑप्ट आउट की गाइडलाइंस आने वाली है, जैसे इंस्टीट्यूट ने बोला था कि 7 नवंबर से वो लोग ऑप्ट आउट का, यानी कि आज 5 नवंबर है, परसों से वो लोग ऑप्ट आउट का विंडो खोल देंगे, तो उसके बाद और क्लैरिफिकेशन हम लोग को पता चलेगा कि एग्जाम के बीच में कोई अगर ऑप्ट आउट करे, 3 पेपर दे दिया फिर चौथे पेपर से ऑप्ट आउट करे तो क्या होगा नहीं होगा, तो वो हम लोग को थोड़ा सा बाद में पता चलेगा वंस द ऑप्ट आउट विंडो ओपन्स। तो ये जजमेंट क्लियर है, सब कुछ क्लियर कि एग्जाम्स आर गोइंग टू हैपन, उसमें अभी कोई शेड्यूल में कोई चेंज वेंज कुछ भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।